हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अयान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में यार वो जो मेरा एक सेंटीनेट के भाई 2 पट्ठे थे मैंने जो अलग किए थे यार, उनकी चोंच में एक मसला हो गया। उनकी चोंच थोड़ी बढ़ रही है तो उनको आज कैंची से ट्रिम करेंगे और आपको देंगे खुशखबरी, क्योंकि जो हमने जोड़ा लगाया था भाई उस जोड़े के लिए बेबी आ गए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते अपने लक्का कबूतर को। यार मैंने यहाँ इसको ऊपर रख दिया था, ये देखिए यहाँ पर। ओ भाई ये क्या, ओ भाई शिट, क्या हुआ यार ये दोस्तों, इसको क्या हुआ ये देखिए। ओ भाई इसको यहाँ रखते हैं दोस्तों, ये देखिए इसको क्या हुआ। तो दोस्तों इसकी तबीयत खराब है यार। दोस्तों ये देखिए इसकी हालत यहाँ पर क्या हो गई अचानक से, एकदम ठीक था दोस्तों। और ये देखिए गर्दन तोड़ हो गया क्या दोस्तों, पता नहीं। ये देखिए कैसी हरकतें कर रहा है दोस्तों। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, इसको हमको मेडिसिन वगैरह इसका इलाज करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी हरकतें कर रहा है। मैंने इसको, ये लोग क्या कर रहे थे दोस्तों, कल रात में मैं आया था छत पर और ये लोग इसको मार रहे थे, तो मैंने क्या किया था, इसको उठा करके ऊपर रख दिया था, ऊपर वाले केज में। आप देख सकते हैं, मैंने कहा कुछ दिन अलग रखो, फिर तुम्हारे लिए जब पार्टनर ले आएंगे तो तुम्हारा जोड़ा लग जाएगा आराम से। और आप देखिए कल मैंने इसको अच्छा खासा रखा था और इसकी आप कंडीशन देखिए कैसी हो रही इस टाइम पर। ये देखिए कैसे कर रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तुमको, हैं क्या हुआ भाई। कोई नहीं दोस्तों, ठीक हो जाएगा। इसको देखते हैं हम लोग, इसको मेडिसिन दे देते हैं और इसको फिर आराम करने देते हैं, ठीक हो जाएगा दोस्तों। और पता करते इसको क्या हुआ है। देखिए बहुत ज़्यादा इसकी ख़राब है कंडीशन दोस्तों, आप लोग दुआ करिएगा इसके लिए। हमारे लक्का दोस्तों, हमारे सेटअप पे लक्का फल ही नहीं पा रहा है दोस्तों। जितनी बार हम लक्का लेकर के आए उनमें कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। तो अब देखिए किस तरह से कर रहा है। और ये देखिए हमारे बाकी के भी पिजन। चलो इसको रख देते हैं जल्दी से और इसकी दवा का इंतज़ाम करते हैं दोस्तों। ये देखिए कैसे दोस्तों खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये देखिए खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ये देखिए दोस्तों जैसे इसको लकवा मार रहा है। गर्दन तोड़ तो दोस्तों नहीं लग रहा है मुझको, क्योंकि गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करता। पानी हटा देते यहाँ से पहले, पानी इस टाइम इसके लिए नुकसानदायक है। पानी यहाँ रखते हैं, पानी हटा देते हैं दोस्तों। और इसके लिए दुआ करिए दोस्तों। अभी हम दवा लेकर के आते हैं, इसको दवा खिलाते हैं। तो दोस्तों हमने जो है अपने पिजियन को दोस्तों दवा दे करके आराम से उसको रख दिया आराम करने के लिए। और अब आपको एक खुशखबरी दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो जोड़ा था उसका अंडे का छिलका आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मुझको लग रहा है यार हमारे यहाँ सेटअप पर खुशखबरी आई है। जो हमने अपने सेंटीनेट के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका जोड़ा लगाया था, जो बिल्कुल तैयार हो गए थे ब्रीडिंग के लिए। भाई हमारे सेटअप के पहले पट्ठे तैयार हुए थे, तो उनका मैंने जोड़ा लगाया था, जिसकी वीडियो मैंने डाली भी थी। भाई खोल लेते, इसको खुल नहीं रहा है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि उनकी सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो चुकी है और उनका एक बेबी अंडे में से हैच हो चुका है। तो दोस्तों खोलते हैं जल्दी से। खुल जा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मेल बैठा हुआ है अभी अंडे के ऊपर। तो हल्का सा हटा के देखते हैं। ये देखिए कितना अग्रेसिव हो रहा है दोस्तों। भाई दिखा दो जरा सा अपना, यार दिखा तो दो, है भी बच्चा। वो दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है दोस्तों, छोटा सा। तो इसको उठा करके देखने की कोशिश करते हैं, वापस से रख देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा प्यारा सा बच्चा निकल आया। तो अभी इसको रख देते हैं जल्दी से। ये अंडा उठा लेते हैं, मेरे ख्याल से ये अंडा ख़राब हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये अंडा हमने उठा लिया यहाँ पर और इस अंडे की कैनलिंग करेंगे। मुझे लगता है ये अंडा ख़राब हो चुका है दोस्तों, तो इसको उठा करके रख देते हैं। इसमें एकदम पानी, ये देखिए ऐसे मैं हिला रहा हूँ तो इसमें से आवाज़ आ रही है पानी की। तो मुझे लगता है ये ख़राब हो चुका है अंडा दोस्तों। और ये बच्चा देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कि अभी इसके माँ बाप ने इसको कुछ भी फीड नहीं कराई है, तो हम कोशिश करेंगे इसको हल्का फुल्का कराने का। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि अभी नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। अभी शाम तक इसको हल्की सी हम फीड देंगे बच्चे को, जिससे इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे। आ जाते हैं बाहर। भैया तुम लोग कब अंडे दोगे। तो ये देखिए दोस्तों नीचे वाला हमारा जोड़ा कितना अग्रेसिव हो रहा है। भाई मेल गुटक रहा है, लेकिन अभी इन्होंने अंडे नहीं दिए। मैंने इनको देखिए दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल दिया था, घास वगैरह, और ये घास वगैरह दिया था मैंने इनको कि ताकि आराम से ब्रीड करें। लेकिन अभी भी इन्होंने अंडा नहीं दिया है, मेल अग्रेसिव हो रहा है। जल्दी देने वाली अंडा दोस्तों ये भी। इसकी आप पूंछ देख सकते हैं, पूंछ नीचे के साइड हो गई है
और हल्की सी फूल गई तो ये भी एक आध दिन में अंडा दे देगी। तो भैया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करते, बैठ जाओ भैया, अपने बच्चों को खिलाओ, ठीक है। और अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने सेंटीनेट के 2 पट्ठों को यहाँ पर रखा हुआ है। अभी ये दोस्तों ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है, पर एक आध महीने में रेडी हो जाएंगे। तो मैंने इनको यहाँ क्यों रखा मैं आपको जल्दी से बताता हूँ दोस्तों। ये हमारा एक पट्ठा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा ये पट्ठा है। इसकी आप चोंच देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सही से पकड़ता हूँ। ओ भाई भाग गया, भागो मत। तो दोस्तों मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ है। हाँ अब आया। तो दोस्तों आप देखिएगा इसकी चोंच, अबे दिखा दे भाई। ओह ये देखिए चोंच, देखिए दोस्तों आप अगर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको अंदर करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे पकड़ के आपको दिखाता हूँ उसका चेहरा। तो ये देखिए दोस्तों इसकी चोंच आप देखिए, तो इसकी चोंच थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जो कि कॉमन बात है पिजन में। कुछ पिजन में ऐसा हो जाता है जिनकी चोंच बढ़ती है, तो हमको इसकी थोड़ी सी चोंच आज काटनी है, जिससे दाना पानी सही से उठा सके। पहले आप खूबसूरती देख लीजिए, मैंने इसको छोड़ दिया है दोस्तों। ये हमारे सेटअप के बहुत ही खूबसूरत बच्चे निकले हैं, इसलिए मैंने इनको 2 को अलग करके रखा है। यहाँ पर दोस्तों इनकी पूंछ आप देख सकते हैं कितनी छोटी है। बाकी सेंटीनेट की पूंछ हमारे लंबी है, लेकिन इनकी बहुत छोटी है, और इनकी चोंच भी बाकी के हमारे सेंटीनेट के मुकाबले बहुत छोटी है। तो ये अलग ही वैरायटी निकली है हमारे सेटअप पर पट्ठे, तो इसलिए मैंने इनको अलग किया है। मैंने सोचा दोस्तों ये हमारे 2 ही पीस निकले थे, और ये अलग अलग क्लच के पट्ठे हैं, तो मैंने सोचा इनका जोड़ा लगाते हैं इसमें। दोस्तों ये जो बैठा हुआ है ये मेल है और ये फीमेल है। अभी ये ब्रीडिंग के लिए रेडी नहीं है, फिर भी मैंने इनको अलग रख दिया है। अब ये ब्रीडिंग नहीं करें, करीब महीना 1.5 महीना इनको लग जाएगा, लेकिन मैंने इनको थोड़ा अलग इसलिए रखा है कि ये उनके बाकी कबूतरों के साथ जो है ना, बाकी कबूतर इनको मारते तो ये सही से दाना पानी नहीं कर पाते हैं, जिससे इनकी हेल्थ थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। तो मैंने इनको अलग रखा है कि यहाँ दाना पानी खा करके थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे। अब सबसे पहले करते क्या है, इसकी चोंच को हम थोड़ा सा ट्रिम करते हैं। भाई इनको ट्रिम करने में ज़रा सा भी दर्द नहीं होगा, बहुत आराम से हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे हो जाएगी आराम से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना सेटअप बना लिया और अपने पिजन को यहाँ पर रख लिया दोस्तों, ताकि मैं इसकी यहाँ पर या आप चोंच देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी हो रही है, हल्की सी इसको ट्रिम कर सकूँ। आप पहले खूबसूरती देख लिया दोस्तों, बस ये थोड़ा सा कमज़ोर हो गया तो इसको अलग रख दिया है, तो वहाँ पर भी ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत, मैं आपकी खूबसूरती बता रहा हूँ। इसकी चोंच आप देखिए दोस्तों, ये आप देखिए इसका ये पर है, और इसकी चोंच देखिए इसके बराबर है, पर के बराबर है। अभी मैं आपको बाकी भी पिजन दिखाऊंगा हमारे सेंटीनेट। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा छोटे मिनी साइज़ में निकले। तो करना क्या है, ऐसे आपको एक शार्प कैंची ले लेनी है, और जो आगे का हिस्सा है दोस्तों, जो आगे का एक्सेस हिस्सा है वो आपको अलग से ही दिखेगा, वो आपको पकड़ के बस ऐसे ट्रिम कर देना। ये देखिए दोस्तों, देखिए मैं कर देता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग किसी बड़े की निगरानी में, जो जानकार हो उसी की निगरानी में ऐसा करें, अगर आपके साथ ऐसा है। वरना आप कोशिश करें, जो पिजन वाले होते हैं, जो पिजन सेल करते हैं, आप उनके पास चले जाएं और बोलें कि भाई मेरा ये पिजन है, इसकी थोड़ी सी चोंच ट्रिम करनी है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ये इनके ही भले के लिए है, क्योंकि अगर मैं ऐसे ट्रिम कर दूँगा तो आराम से दाना पानी खा सकेंगे। क्योंकि क्या होता है, चोंच बड़ी हो जाती है और दाना इनकी चोंच में फंसता नहीं है, जिसका आप रिज़ल्ट देख सकते हैं इनकी कमज़ोरी। तो आप जब ऐसे ट्रिम कर देंगे तो आराम से ये दाना उठा लेगा चोंच में, क्योंकि नीचे वाली चोंच और ऊपर वाली चोंच इनकी बराबर होती है, जिससे ये दाना पकड़ पाते हैं और दाने को पिकअप कर पाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि ऊपर वाली चोंच बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से दाना पिकअप नहीं कर पाती। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी चोंच ऑलमोस्ट बराबर कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, हल्की सी यहाँ पर रह गई है। तो मेरे आपके पास अगर रेती हो ये तो आप ले लीजिएगा। मेरे पास ये प्लास है, तो इसमें हल्का सा मैं इसको यूँ घिसूँगा, जिससे इसकी जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अब एकदम परफेक्ट हो चुका है, इसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, एकदम एक्टिव है। इसको वापस छोड़ देता हूँ और ये दाना पानी खाने के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जाओ भैया जाओ खाओ दाना। ये देखिए दोस्तों, फुल एक्टिव है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई इसको, कोई मसला नहीं हुआ, और बल्कि पहले से अब ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दाना पानी खाने में। ये देखिए दोस्तों, गुटक भी रहा है, गुटकना भी इसने चालू कर दिया। ओ भाई ये क्या, ओ भाई दोस्तों ये क्या हुआ, ओ शिट दोस्तों, हमारे सेटअप पर ये क्या हुआ। ओ भाई दोस्तों, हमारी जो फीमेल थी, ये देखिए दोस्तों इसके साथ क्या हुआ है। ये इसकी पूरी आंख नोच डाली दोस्तों। हमें लग रहा है इनकी लड़ाई हुई है, और लड़ाई में इसने हमारे जो मुखी की फीमेल है दोस्तों वो ज़ाया हो गई है।
ये यार ये देखिए दोस्तों किस तरह से, अरे बदतमीज दोस्तों क्या कर रहा है ये दोस्तों, कितना कितना वो हो गया है यार, ऐसा क्यों किया इनने, मुझे दोस्तों पता नहीं ऐसा क्यों किया, पर ये देखिए क्या हट यार दोस्तों, आप देखिए कितनी बेरहमी से इसको मारा है दोस्तों, पूरी इसकी आंखें वगैरह मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ दोस्तों। हमारी फीमेल दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फीमेल थी, ओरिजिनल एकदम थी मुखी की, और वो ज़ाया हो चुकी है, तो उसको दफनाना होगा यार। मैंने अचानक से देखा और ये मिला मुझे सेटअप में, इसकी पूरी आंखें इसने नोच के ख़राब कर दी है मेल ने, पता नहीं ऐसा क्यों किया दोस्तों, ये क्यों किया तुमने ऐसा दोस्तों। देखिए 2 अंडे थे इसके यहाँ पर, और कल अच्छे से ये अंडे सेह रही थी, बहुत प्रॉपरली सेह रही थी, आज पता नहीं क्या हुआ। देखिए छोटा इसका बच्चा भी है अभी यहाँ पर, और पता नहीं क्या हुआ, इसने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं ऐसा। ये देखिए 2 अंडे हैं और दोनों ही अंडे फर्टाइल, और एक छोटा सा बच्चा भी है इनका। और यहाँ पर देखिए फीमेल का क्या हाल है, अच्छी खासी बिल्कुल भी बीमार नहीं थी, खाती पीती थी। ये मुझे लग रहा है इसकी लड़ाई हुई है, इसने मेल ने इसको मारा है और इतनी बुरी तरह से मारा है जिसकी डेथ हो गई। आप देख सकते थे किस तरह से वो अटैक कर रहा था इसके ऊपर, इसको मार रहा था यार। बहुत गंदा काम किया तुमने, बहुत गंदा काम किया। तो अब दोस्तों इसको यहाँ उठा करके दफना देते हैं कहीं पर, ज़ाया हो चुकी है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारे सेटअप पर। तो यार बहुत ही खूबसूरत थी यार, कोई बात नहीं यार, तुमको अल्लाह यार तुमको जन्नत नसीब फरमाएंगे, जा यार। बहुत ही खूबसूरत थी दोस्तों, मैं आपको कैसे दिखाऊं, मुझे यार बहुत दुख हो रहा है भाई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो यार, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी यार। हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हो गया आज, हमारे मुखी कबूतर की डेथ हो गई और हमारे लक्का कबूतर बीमार हो गया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, लक्का कबूतर को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।